গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীস্থিত হোটেল ৰেডিসন ব্লুত মধ্যপ্ৰদেশৰ বিনিয়োগ সন্মিলন মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ উদ্যোগত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈছে। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মোহন যাদৱ। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত অসম মধ্যপ্ৰদেশৰ সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সন্মিলন আয়োজন কৰা হয়। সন্মিলনত বহু উদ্যোগী ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত লোকৰ অংশগ্ৰহণ, সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱৰ। আমাৰ চৰকাৰ গঠনৰ পাছত বহু ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনাৰ বাট মুকলি হৈছে। পৰ্যটন, খাদ্য, পেট্ৰকেমিকেল ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা আছে। চিমেণ্ট উদ্যোগ লগতে চাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি বিভিন্ন উদ্যোগপতিৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ পৰ্যটন আৰু ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰক লৈ বিশেষ আলোচনা কৰা হৈছে। ফৰেষ্ট টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সম্ভাৱনা আছে। বন্যপ্ৰাণী আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বুজাবুজি হ'ব পাৰে। ইয়াত হাতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট আমি দেখিছোঁ। গতিকে ভৱিষ্যতে আদান প্ৰদানৰ দিশত পদক্ষেপ লোৱা হ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি এনেবোৰ দিশত আলোচনা কৰিম। মই সুখী, কাৰণ আমি যি আশা কৰি অসমত আহিছিলোঁ তাৰ সমাধান সূত্ৰ আমি পাইছোঁ। सेशन जो रखा था जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर आपस में दोनों राज्यों के उद्योगपति, निवेशक हमारे अपने दोनों राज्यों में अपना अपना काम करे। यहाँ असम की राजधानी गुवाहाटी से जो भारत का प्रवेश द्वार है, एक तरह से पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ गुवाहाटी में आज सफलतापूर्वक आयोजन किया। खास करके पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, चाय, फार्मा, टूरिज्म, वेलनेस इत्यादि कई सेक्टरों में बड़ी संभावनाओं के लिए औद्योगिक साझेदारी वाले विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की है और एक नई संभावना का मंच भी दिया। मध्य प्रदेश कई प्रकार से कई कामों में लगातार अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जैसे टूरिज्म के सेक्टर में हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इंडस्ट्रियों को लेकर के भी पिछले 2 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में अब हमारी बहुत अच्छी संभावना बन गई है। उसी बात को लेकर के जब यहाँ हम आए तो मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार की भावना से हम आए थे उसका समाधान भी हमको मिला। टूरिज्म के सेक्टर में खास करके फॉरेस्ट टूरिज्म में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 9 हमारे टाइगर रिजर्व हैं और ऐसे में टाइगर फॉरेस्ट के इस काजीरंगा और ऐसे स्थान पर जब मैं गया जहाँ हमारे यहाँ पे बांधवगढ़ में और कान्हा में हाथी आ गए, लगभग 100 के आसपास हाथी हैं। यहाँ काजीरंगा में हाथी को लेकर के बहुत अच्छा प्रबंधन किया जाता है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे वन्य प्राणी का भी आपस में हस्तांतरण के मैं आज सीएम से मिलने वाला हूँ और मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य प्राणियों का आदान प्रदान, घड़ियाल, मगरमच्छ, भैंसा इत्यादि हम आपस में जानवरों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। चीता प्रोजेक्ट हमारा सफलता के साथ चल ही रहा है और जैसे मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। भोपाल गुवाहाटी की सीधी उड़ान भविष्य में हो, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। हस्तशिल्प और बांस से बनी खासकर असम के सिल्क में भी हमारे यहाँ का भी शिल्प बहुत प्रसिद्ध है। ये जो हमारी स्वाभाविक उद्यमिता का जो अपना गुण है, उस गुणों के आधार पर अच्छी संभावना, ऐसे में कुछ प्रमुख रूप से आज मेरी चर्चा भी हुई है। इसमें श्री सीमेंट भारत शर्मा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये बांगर जी का अच्छा ग्रुप है जिसपे वो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एक एसएम ग्रुप, रियल इस्टेट, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, मेटलर्जी, ये राजीव अग्रवाल जी से हमारी मुलाकात हुई है। भविष्य ये भी अपने से जुड़ना चाहते हैं। एक लोहिया समूह है जो स्टील, सीमेंट, एसी ब्लॉक, फेरो मिश्र धातु, पेपर, रियल इस्टेट, लॉजिस्टिक इत्यादि में काम करते हैं। कैलाश चंद्र लोहिया जी, उनके तरफ से राहुल लोहिया जी से हमारी मीटिंग हुई है। स्टार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये बड़ा ग्रुप है जिसके बहुत सारे यूनिट 7 स्टार ये जो हमारी 7 सिस्टर्स से लेकर के बंगाल, बिहार, स्टार काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है और वो राजस्थान में भी ढूंढ रहा जगह और मध्य प्रदेश से भी संभावना लेके चल रहे हैं। भविष्य में अगर
पूरे देश में इनको अपने ऑर्डर लेना है और माल की सप्लाई करना, तो मध्य प्रदेश के बिना बात बनती दिखाई नहीं देती है। ऐसे GRD फार्मास्यूटिकल्स डॉक्टर घनश्याम धानु का ये इनसे हमारी विस्तार से बात हुई है। ये भी सभी सेक्टर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। असम बंगाल नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड आशीष फुकन जी, ये हमारे वन्यजीवी पर्यटन और क्रूज जो इको टूरिज्म इत्यादि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको भी हमने विस्तार से हमारी पॉलिसियों के बारे में बताया और भविष्य की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एजेंसी है नॉर्थ ईस्ट केन इंडिया बाम्बू डेवलपमेंट काउंसिल में, हमारे यहाँ भी बांस का उत्पादन बहुत होता है। ऐसे में मिलकर के इस काउंसिल से भविष्य की संभावना पे अच्छे से काम हो सकता है। और भी बहुत सारे लोग मिले जिसमें अलग प्रकार के प्रशांत गुप्ता, जयदीप गुप्ता, अमृत देवा, आशीष मिश्रा जी, पार्थ प्रीतम पाठक, लघु उद्योग भारती के। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।